उन्होंने बताया वोटिंग से एक दिन पहले आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के चुनाव की चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, क्या हुआ उसका? तो राहुल गांधी को मालूम भी तो होना चाहिए कि आज काउंटिंग का डे है। आज शायद उनको पता भी हो कि पर आप पूछेंगे कैसे, कहाँ आज काउंटिंग हो रही है। कहाँ हैं? आपका कोई एक्सेस है? कहाँ हैं? वो किसी ने अभी अच्छा लिखा हुआ था सोशल मीडिया पे कि इन नतीजों का राहुल गांधी के लिए सबक यह है कि राहुल जी मुद्दों की राजनीति करें और हो सके तो भारत में करें, वापस आए। हो सके तो हो भारत सके में तो भारत में करें राजनीति। 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी आगे है, वो डिसाइसिव मैंडेट से आगे है, हजारों वोटों से आगे है, तो वो 5 सीटें वो डेफिनेटली जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल उसका डेटा आ गया है। रजत जी आप देखिए ये क्यों हम कह रहे हैं अहंकार की और ये एरोगेंस की भी एक किस्म से हार है। असदुद्दीन ओवैसी ने चाहे अपनी राजनीति के लिए जो 6 सीट मांगी, 6 सीट आपने उनको नहीं दी। 5 सीट पर अभी एमआईएम जो है वो आगे चल रही है। सीमांचल की आमौर, कोचाधमन, बायसी, जोकीहाट, ठाकुरगंज 5 सीट पर तो वो आगे चल रही है और बाकी सीटों पर 6 सीट पर वो जेडीयू बीजेपी को आगे कर चुकी है। सौरभ जी इसमें भी बहुत अच्छी बात है अपने के। एक तो पहले मैं स्वीकार करूं कि मैं ये मान रहा था कि ओवैसी राहुल गांधी और तेजस्वी के आगे मुसलमानों में नहीं चलेगी, तो मैं गलत साबित हुआ। लेकिन इस गलत साबित होने का परिणाम सोचिए, सोनिया जी गाजा पर लेख लिखती हैं, प्रियंका जी करीब 1 दर्जन से अधिक पोस्ट करती हैं, राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अंत में जो तेलंगाना कर्नाटक में मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के पीछे था, बिहार में ओवैसी उसको हरा देते हैं। इसका मतलब कि आप जिसको कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि धन भी जाए धर्म भी जाए, तो अब उस अवस्था में कांग्रेस पहुंच रही है। जेडीयू के भी 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे, उसमें से 2 आगे चल रहे हैं। और एक और फ्रेंडली फाइट वाली खबर आ रही है। 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट थी और 11 सीटों में एनडीए आगे चल रही है। तो ये जो फ्रेंडली फाइट वाली बात कह रहे थे, जहां कांग्रेस और आरजेडी के लोग आमने सामने थे या कांग्रेस या लेफ्ट के लोग आमने सामने थे, वो जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर नुकसान हो रहा है। और राघोपुर से भी खबर मिल रही है, राघोपुर में एक बार फिर तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं, लेकिन वोटों का मार्जिन अभी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, कभी आगे कभी पीछे तेजस्वी यादव हो रहे हैं। इसलिए राघोपुर में जो उनकी अपनी ही सीट है, जहां से उनकी लॉन्चिंग हुई, जहां से उनके पिता और माता जीतते रहे, उस सीट पर उनके लिए मुश्किल हो रही है और वहां पर तेजस्वी यादव पूरी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती के बाद प्राची अगर राघोपुर से 585 वोट से आगे हैं और कभी कुछ 100 वोट से पीछे हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज है जो लेना चाहिए अगर उनको वाकई में आगे अच्छी राजनीति करनी है। आप फ्रेंडली फाइट क्यों कह रहे हैं बार बार? अब तक भी, अब तो सुसाइडल फाइट कह सकते हैं ना उसको। सुसाइडल फाइट का बता देता हूं मैं आपको। एक भी सीट, जिन 11 सीटों पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट या सुसाइडल फाइट हुई महागठबंधन की पार्टियों के बीच, एक सीट पर भी महागठबंधन की कोई पार्टी इस वक्त आगे नहीं चल रही है। बिहार शरीफ में बीजेपी, राजापाकड़ में जेडीयू, बछवाड़ा में बीजेपी, वैशाली में जेडीयू, बेलदौर में जेडीयू, सिकंदरा में हम पार्टी, नरकटियागंज में बीजेपी, चैनपुर में जेडीयू, सुल्तानगंज में जेडीयू आगे, करगहर में जेडीयू आगे, एक कहलगांव की सीट पर आरजेडी आगे थी, वहां भी अब जेडीयू आगे हो गई। कहलगांव याद कीजिए। फ्रेंडली फाइट बार बार हम लोग कह रहे हैं, वैसे विजय जी ने जो नाम दिया वही सही है।